हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लंच जीकेजीएस विद सदफ। आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजेस एंड अफेक्टेड ऑर्गन, रोग और उनसे प्रभावित अंग। एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोग का कारण और उससे प्रभावित अंग। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है और इससे प्रभावित अंग है श्वास नली। ठीक है, क्या होता है डिप्थीरिया? अगर किसी मनुष्य को डिप्थीरिया हो जाता है तो उसके नाक और गले में एक झिल्ली होती है जिसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करती है झिल्ली को। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, मनुष्य का जो गला होता है वो खराब हो जाता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, फीवर, जुकाम, ये सब दिक्कतें उसको होने लगती हैं। ठीक है, तो ये है डिप्थीरिया रोग। नेक्स्ट है निमोनिया। क्या कारण है निमोनिया के? बैक्टीरिया, वायरस और कई तरह के सूक्ष्म जीव निमोनिया का कारण बन सकते हैं। प्रभावित अंग फेफड़ा। हमारे देश में हर साल कई बच्चे निमोनिया की वजह से मरते हैं। निमोनिया बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो फेफड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं, फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो ये निमोनिया है, उसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रोकोमा। ये क्या है? ट्रिकोमा किस कारण वजह से होता है? ये एक आई डिसीज है। ट्रिकोमा बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति की आंख, नाक और गले से निकलने वाले डिस्चार्ज के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलने के कारण होता है। किसी व्यक्ति को अगर ट्रेकोमा है तो वो अंधा भी हो सकता है, अंधेपन का कारण भी ट्रेकोमा हो सकता है। एक टाइप का कंजक्टिव आइस के तरह होता है ट्रेकोमा, जैसे बोलते हैं आंख आ गई, उसी टाइप का होता है ट्रेकोमा, जिसकी वजह से लोगों की आंखें भी जा सकती हैं। ठीक है, तो इससे प्रभावित अंग है आई। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया होने का मुख्य कारण क्या है? एनाफ्लीज मादा मच्छर। किस मच्छर के काटने से होता है? इंपॉर्टेंट है, एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बुखार आता है और बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो जाती है, जिससे कभी कभी तो मलेरिया से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा मौतें मच्छर के काटने की वजह से होती है। ठीक है, इससे प्रभावित अंग है स्प्लीन एंड रेड ब्लड सेल। तिल्ली, जिसको बोलते हैं प्लीहा, और हमारी लाल रक्त कणिकाएं को प्रभावित करता है मलेरिया रोग। अब ये स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन ये देखिए, स्टोमक के पास होता है स्प्लीन, ये पर्पल कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, और जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो यही नष्ट होते हैं। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स, जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं, उनका निर्माण भी यही प्लीहा में होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या प्रभावित होता है? मलेरिया की वजह से प्रभावित होता है स्प्लीन और रेड ब्लड सेल्स। तो अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है ब्रीथिंग ट्यूब, निमोनिया से फेफड़े, ट्रकोमा से आई, मलेरिया से स्प्लीन एंड रेड ब्लड सेल। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा टीबी, जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है, जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े खराब हो जाते हैं जिसके टीबी होती है, मुंह से ब्लड आता है, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है इंसान। ठीक है, तो टीबी से जो प्रभावित अंग है कौन सा है? लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेप्रोसी। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे प्रभावित अंग है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, लेप्रोसी जिस इंसान को हो जाता है उसके शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं लेप्रोसी के। और किस जीवाणु की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक कफ, जिसको बोलते हैं काली खांसी। किस वजह से होता है? वायरल संक्रमण के कारण, सर्दी या फ्लू के कारण होता है। इससे प्रभावित अंग है लंग्स और थ्रोट, गला। फेफड़ा और गला काली खांसी से प्रभावित होते हैं। जब हमें वायरल संक्रमण हो जाता है या फ्लू हो जाता है तो उससे खांसी, जुकाम, बुखार, जिसके साथ साथ क्या हो जाता है, वही खांसी काली खांसी का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं, आपको पता ही होगा खांसी आने में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है? फेफड़ों में दिक्कत होती है। तो ब्लैक कफ किस अंग को प्रभावित करेगा? फेफड़े और गले को। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलेरा और टाइफाइड,
जो टाइफाइड फीवर होता है वो टाइफाइड बुखार सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से संक्रमित भोजन या पानी के सेवन से होता है। अगर कोई दूषित खाना पानी है तो उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग खा लेते हैं, जिसके बाद हम लोग को हो जाता है टाइफाइड या कॉलरा। ठीक है, कॉलरा में क्या हो जाता है, उल्टी, दस्त, वीकनेस, पेट दर्द, ये सब सिम्टम्स होते हैं। और टाइफाइड में तो पूछिए मत, बुखार, वीकनेस, कंफ्यूजन, ये सब सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के। इन दोनों से जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है, इंटेस्टाइन, आंत। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। टीबी से प्रभावित अंग फेफड़ा, और लेप्रोसी से कोढ़ से तंत्रिका तंत्र, और काली खांसी से फेफड़े और गला। ठीक है, और हैजा और टाइफाइड से आंत। देखते हैं नेक्स्ट है जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं। पीलिया तब होता है जब शरीर में बिलीरुबिन नामक पदार्थ बहुत अधिक हो जाता है। जब हमारे बॉडी में बिलीरुबिन नामक पदार्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमें पीलिया हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है लीवर को। ठीक है, जिसकी वजह से आँख पीली पड़ जाती है, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट है पायरिया, कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है पायरिया। ये कौन सी डिसीज है, ये दांतों की डिसीज है। इसमें मसूड़े से ब्लड निकलने लगता है, जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड निकलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है मुंह से। ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से पायरिया होता है। और दांत मुंह की ठीक से अगर सफाई ना की जाए तब भी पायरिया हो जाता है। प्रभावित अंग दांत में जो मसूड़े होते हैं सबसे ज़्यादा उनमें इफेक्ट करता है पायरिया। ठीक है, दांत भी गिरने लगते हैं पायरिया में। नेक्स्ट है एड्स। एड्स किस वायरस की वजह से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HIV वायरस की वजह से होता है एड्स, जो क्या करता है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ही खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो डिसीजेज होती हैं, जो अगर हमें कोई रोग पकड़ ले तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो प्रभावित अंग है इम्यून सिस्टम। एड्स का जो प्रभावित अंग है, एड्स उसको प्रभावित करता है इम्यून सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट है एथलीट फुट है, तो पैर में इसका प्रभावित अंग कौन सा होगा, किसको प्रभावित करता है, पैर को। एथलीट फुट होने का मुख्य कारण है खाज खुजली। ठीक है, अगर हमारे शरीर में खाज खुजली है वो ज़्यादा बढ़ गई है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एथलीट फुट। ठीक है, नेक्स्ट है रिकेट्स, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। बचपन में सुना होगा आप लोगों ने, छोटे बच्चों को अभी भी सुनते होंगे, छोटे बच्चों को हो जाता है सूखा रोग। तो शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसकी वजह से क्या प्रभावित होती है, हड्डियां बहुत लचीली हो जाती है, शरीर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, सूखा रोग में। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा, किस कारण की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, जिसमें हम लोगों के सिम्टम्स क्या होंगे, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। ठीक है, वो किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जब हम लोग बहुत तेज जुकाम होता है तो हम लोग सांस ले ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये किससे प्रभावित अंग हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है डेंगू फीवर। ठीक है, डेंगू फीवर एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों में पाया जाता है। अब ये कौन सा मच्छर है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। मच्छर का क्या नाम है, इसका नाम है एडीज एजिप्टाई। ठीक है, मादा मच्छर होता है और इस फीवर को जानते हैं येलो फीवर के नाम से। ठीक है, इससे प्रभावित अंग पूरे शरीर को प्रभावित करता है डेंगू फीवर। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग। दुनिया की सबसे पुरानी महामारी है प्लेग, जो किसके वजह से होती है, रोडेंट, चूहे के रोग है, जो चूहे का रोग है, जो किस जीवाणु कैसे होती है, पास्चुरेला पोस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। प्रभावित करता है लंग एंड रेड ब्लड सेल्स, जो फेफड़े हैं और लाल रक्त कणिका हैं उनको प्रभावित करता है प्लेग। ठीक है, प्लेग का दूसरा नाम क्या है, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया भी बोल सकते हैं हम लोग प्लेग को। तो निमोनिया के जैसे भी सिम्टम्स होते हैं प्लेग में। नेक्स्ट है मीजल्स, चेचक। चिकन पॉक्स वेरिकाला जोस्टर वायरस के कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रभावित अंग है पूरे शरीर। ठीक है, जब इसको क्या बोलते हैं, देवी, जब शरीर में देवी निकल आती है तो वीकनेस, फीवर, और पूरे शरीर में क्या पड़ जाते हैं, दाने निकल आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मीजल्स। ठीक है, प्रभावित अंग पूरा शरीर। नेक्स्ट है ग्वाइटर, इसको बोलते हैं घींगा। घींगा किसको बोलते हैं, भोजन में आयोडीन की कमी में, अगर आप लोग नमक कम खाते हैं और उसकी आयोडीन की मात्रा कम है तो आपको घींगा हो सकता है, जो प्रभावित करता है थायराइड ग्लैंड को। यहाँ पर होती है हमारी थायराइड ग्लैंड, जिससे क्या होता है, जो गले में स्वेलिंग आ जाती है और गला काफ़ी बड़ा हो जाता है, और भी शरीर में वीकनेस हो जाती है, बहुत सारी और भी बीमारियाँ
लग जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस का कारण हो सकता है वायरल फीवर, वायरल चलते रहते हैं हर मौसम में वायरल, तो ये मेनिंजाइटिस का कारण हो सकता है। इससे प्रभावित अंग है मस्तिष्क। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है, एक मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक है, ये एक झिल्ली होती है, जो 3 झिल्लियां होती है जो हमारे ब्रेन और बैकबोन को कवर करती हैं। ठीक है, और इन्हीं तीनों झिल्लियों के पास एक लिक्विड टाइप का तरल लिक्विड फिल होता है, भरा होता है, जो इन्फेक्टेड हो जाता है इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, लोगों को जो गर्दन होती है, गर्दन उनकी अकड़ने लगती है, कमजोरी हो जाती है, भूख नहीं लगती है और फीवर आने लगता है। तो ये सब दिक्कतें आने लगती हैं मेनिंजाइटिस में। तो इससे प्रभावित अंग है मस्तिष्क। नेक्स्ट देखते हैं पोलियो। आप लोग सुनते होंगे बचपन से ही पोलियो का टीका, तो पोलियो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो पोलियो किस वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से। पोलियो की मुख्य वजह पोलियो वायरस ही है। ठीक है, जो हम लोग 2 बूंद जिंदगी पीते हैं वो हम लोग को वीक वायरस दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहे। जब ये वायरस हमारे शरीर में आए तो जो हमारा बॉडी है वो एंटीबॉडीज क्रिएट कर ले। ठीक है, और जब वो वायरस आए हमारे शरीर में तो वो उससे लड़ सके। ठीक है, इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। पोलियो से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज नामक विषाणु से होते हैं। यह मुख्य रूप से पशुओं की बीमारी है। ठीक है, कुत्ते के काटने से सुना होगा आप लोग, रेबीज हो जाता है। ये पशुओं की बीमारी है रेबीज। ये किसको प्रभावित करता है, पूरे तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, बैकबोन और जो हमारे पूरी नर्व्स हैं तो उनको प्रभावित करता है रेबीज। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं खसरा, विशेष रूप से मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है खसरा। ठीक है, पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है, बुखार, ये सब चकत्ते पड़ना शरीर में, ये सब किसके सिम्टम्स है, स्मॉल पॉक्स। कमजोरी, वीकनेस, बुखार आना, चकत्ते पड़ जाना पूरे शरीर में। ठीक है, तो इससे प्रभावित है फुल बॉडी। फिर है टिटनेस। टिटनेस होने का असली जो कारण है किस वजह से, एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेरानी नामक बैक्टीरिया से होता है टिटनेस। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को। अगर किसी इंसान को टिटनेस हो जाता है तो उसका शरीर जो है, जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ने लगती हैं, और जो ये जा होता है, जबड़ा होता है, वो भी अकड़ जाता है। इस वजह से इसको और भी एक नाम है जिसको बोलते हैं लॉकजा। ठीक है, जो जबड़ा होता है वो अकड़ जाता है। ठीक है, तो यहीं से हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।